नहीं बेटा, आज से ये सीट तुम्हारी है। मैंने सोचा था इस कमरे में चांद बैठेगा, लेकिन आज से इस सीट पे तुम बैठोगे। कमली रमली होई, अपनी हर एक सांस में हमने तेरी याद पिरोई। मेहरबाना तेरे जैसा हमने देखा कोई। हूँ मैं कमली सोने यार की, हूँ मैं कमली कमली कमली। मेरी हर धड़कन है पुकारती, है पुकारती। जिंदगी मेरी नाम है तेरे, मेरी रातों के तुम हो सवेरे। तुम ही दुआ हो, तुम मिलते जाओ, दिल से है माना तुम ही हो मेरे। हेलो, भेज दे उन्हें। कम इन। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। पता करने आया था कि रिपोर्ट कब तक आएगी? 2-3 दिनों में आ ही जाएगी। वैसे आप लोग बड़े बेचैन हो रहे। मैं जानता हूं कि ये लोग सही को गलत और गलत को सही कब कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। मैं उन्हीं के खानदान से हूं। आप अपने खानदान के कारनामों पर जितना यकीन करते हैं, उसका आधा यकीन अगर मुझ पर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं वादा करता हूं मैं कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। आप पर यकीन है तभी तो यहां आया हूं। वैसे आपके लिए एक छोटी सी खबर है मेरे पास। सुनो, इतनी मेहनत क्यों करती हो? 1-2 दिन की ही तो मेहमान हो इस घर में तुम। आखिर आप मुझे यहाँ से निकालने पे क्यों तुले हुए हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। तुमने अनजाने में जो मेरी जगह लेने की कोशिश की ना, वो मुझे मंजूर नहीं है।
बचपन में मेरी एक सहेली ने मेरे मिट्टी से बनाए हुए घर को तोड़ दिया था। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने अपने अब्बू से कहकर उसके अपने मकान में आग लगवा दी थी। मैं तुझे भी इस घर में रहने नहीं दूंगी। चल जा। आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या रिपोर्ट आएगी? हम क्या कह सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं। मैं तो बस यही दुआ कर रही हूं कि जो भी हकीकत हो वो सामने आ जाए। जमीला बेगम, अगर ये सचमुच चांद का बेटा हुआ तो मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझूंगी। मेरा बच्चा चांद ना सही, उसकी परछाई ही सही। आप क्या समझती हैं? आप सिर्फ अकेली खुश होंगी? यही प्रॉब्लम रहा है सारी जिंदगी हमारा। हम अपनी खुशी, अपना प्यार कभी किसी को जता नहीं सके, हत्ता के चांद को भी नहीं। बाबा देखिए देखिए, तो आपका बेटा पास हो गया, वो भी फर्स्ट क्लास में। चेक करें सर आप। मुबारक हो बहुत बहुत आपको। आखिर आप बेटे किसके हैं? इतनी रूखी सूखी मुबारकबाद। मुस्कुरा दीजिए, खुशी कीजिए, पैसे लुटाइए, जब भी डालें, प्यार करें, कुछ तो करें। क्या हो गया आपको? चांद, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप नवाब खानदान की औलाद हैं? ये गले लगाना, माथा चूमना, ये सब चीजें आम लोगों की निशानी है, और आपके वालिद कोई आम इंसान नहीं है। यही तो मसला है। मेरे वालिद आम इंसान नहीं है, लेकिन उनका बेटा एक इंतहाई आम इंसान है। लेकिन फिर भी मैं आपको गले लगाऊंगा। आप कब सही होंगे? जीते जी तो नहीं हो सकता, मर गया तो एक अलग बात है। अम्मी कहाँ है? एक मिनट। ओ ये देखिए, अम्मी ये देखिए, आई लव यू। ये देखिए, पास हो गया हूं मैं। बिछड़ा तो मुझसे आँख मिला कर नहीं गया, काश वो क्यों गया? हम भी आम इंसान बन सकते। बता कर नहीं गया, महसूस हो रहा है अभी लौट आएगा। चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुम। आपके लिए गाना लेके आई हूँ। नहीं, इसे पढ़ने दीजिए। मुझे दरअसल आपसे एक ज़रूरी काम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं खाना लेके आई हूँ। रख दिया ना, अब जाओ। सुहा, ये क्या तरीका है बात करने का? भाभी है तुम्हारी। अभी इसका फैसला हुआ नहीं है भाईजान। अच्छा, सोचो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर क्या करोगी? पता नहीं, लेकिन इस खुशी को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अरे सब लोगों को इनविटेशंस कार्ड दिए जा चुके हैं। पर्ल कॉन्टिनेंटल 10 दिन के लिए बुक कर दिया है और सीएम साहब को पर्सनली खुद इनवाइट करके आया हूं मैं। आखिर असलम शेख की बहन की शादी है, कोई मजाक है? क्या बात है, आप खुश नहीं लग रहे मुझे। मेरी मजबूरी है, मैं बेटे की खुशी से ज्यादा बेटी के दर्द को महसूस करता हूं। असली खुशी तो उस दिन मिलेगी जिस दिन नवाब खानदान बर्बाद हो जाएगा। आमिर साहब, उस खानदान की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। बस आप सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करें। अबू जी चाय। थैंक यू बेटा। मामू जान, बाहर एसपी हुसैन आया और उसके साथ काफी फोर्स भी है। बुलवाइए उन्हें। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए, आज फिर तकलीफ देने आए हैं। क्या हुआ, रिपोर्ट्स आ गई? नहीं, अभी रिपोर्ट्स आने में थोड़ा सा वक्त है। तो फिर क्या लेने के लिए आए हैं, या किसी राह चलते को फिर हमारे घर लेकर आ गए आप? शुक्र कीजिए नवाब साहब कि जब भी आए हैं हमेशा कुछ दे कर गए हैं, लेकिन इस बार कुछ लेने आए हैं। लेने आए हैं? क्या लेने आए? आपकी बड़ी बहू ज़ैनब। आपकी बड़ी बहू ज़ैनब को ऑन ड्यूटी सरकारी डॉक्टर को रिश्वत देने के जुर्म में अरेस्ट करने आए हैं। आप हमारी बहू को नहीं ले जा सकते। आप इलेक्शन जीते हैं नवाब साहब, खुदा नहीं बने। ये गलत फहमी है आपकी। कैसर, जी आजी साहब, नवाब वहीदुल्लाह बात कर रहे हैं। ये आपके एसपी साहब हैं, हमारी बहू को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। जरा इनसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर, मैंने कहा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास सबूत भी हैं और गवाह भी हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप मुझे जरा राइटिंग में दीजिए।
अच्छा, मैं तुम्हें इसी वक्त बर्खास्त कर सकता हूं मिस्टर हुसैन। एक सेकंड सर, आप प्लीज जरा होल्ड करें। चचा जान अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? चचा जान, मुझे मेरा काम करने से रोका जा रहा है। ये आईजी साहब कॉन्फ्रेंस लाइन पर हैं, आप जरा बात करें प्लीज। आईजी साहब, मैं आपको एक सेकंड में मुअत्तल कर सकता हूँ। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, मेरा भतीजा कभी भी गलत नहीं हो सकता, और अगर गलत हुआ भी तो हम कह रहे हैं कि वो सही है। ओके सर। थैंक यू चचा जान, बहुत शुक्रिया। बात करें आईजी साहब से। हेलो आज अब बोलने को कुछ रहा है क्या? अब आप क्या करेंगे नवाब साहब? इससे ऊपर जाएंगे तो मैं उससे ऊपर जाऊंगा, उससे और ऊपर जाएंगे तो मैं भी उससे और ऊपर जाऊंगा, और ये ऊंचा जाने में आपकी ऊंचे जाने की हद खत्म हो जाएगी और तभी कानून की हद शुरू होगी। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ इंसान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। हथकड़ी उसे भी लग गई है। नाउ अरेस्ट हर। एसपी, तुम कुछ नहीं कर सकते। नवाब साहब, समझा दे अपने साहिबजादे को, पुलिस के काम में रुकावट डालने के जुर्म में इसे गिरफ्तार कर सकता हूं और कानून की वर्दी पर हाथ डालने के जुर्म में इसे गोली मार सकता हूं। मेरी एक गोली खत्म होगी और आपका नाम लेने वाला। रुकिए एसपी साहब, आप ज़ैनब को ले जाइए। अगर हमारी बहू गलत ना हुई तो आप इसे ज्यादा देर तक थाने में नहीं रोक पाएंगे, और अगर ये गलत है तो फिर इसे इस घर में ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। रिश्तों की अहमियत बहुत जरूरी है, लेकिन कानून का एहतराम इससे भी ज्यादा जरूरी है। आप अपना काम कीजिए। अरेस्ट her. जब से वो एसपी यहाँ आया है कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। याद करें, ये औरत खुशी भी उसी के साथ यहाँ आई थी, और जब तक ये इस घर में रहेगी वो यहाँ आता रहेगा और हमारा बुरा होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले इसे इस घर से निकालते हैं। सोहा, गलती को सुधारा जाता है, गलती पे गलती नहीं की जाती।
डीएनए रिपोर्ट्स आने में अभी 2 दिन हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इंतजार कर लो, 2 दिन में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। भाईजान मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप इस औरत की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं। मैं इस औरत की नहीं बल्कि इस घर की साइड ले रहा हूं। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। खामोश हो जाओ, बस खामोश हो जाओ। मुराद तुम जाओ, जाओ यहां से। सोहा तुम भी अपने कमरे में जाओ। अरमान बेटा तुम भी अपने कमरे में जाओ, जाओ। खुशी तुम भी जाओ। हमारे चांद के जाते ही पता नहीं क्या हो गया। जब आसमान से चांद जाता है तो रात ज्यादा स्याह हो जाती है। इंतजार करो, 15 दिन के बाद चांद फिर निकलेगा और फिर रोशनी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा आपा। हमारी बदनसीबी यह है कि हमने तो अपना चांद ही खो दिया। पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले नवाब वहीदुल्लाह खान की बहू ज़ैनब खान दुरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में ज़ैनब ने एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को 5 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश की। आमिर साहब, न्यूज़ तो देख रहे होंगे ना आप? हाँ, देख रहा हूँ और उनकी न्यूज़ देख के खुशी भी हो रही है। ये मत भूलिए कि जिस आग की रोशनी में आप खुशी मना रहे हैं वो आग हमने ही लगाई है। एहसास है मुझे, ऐसी तपिश अपने ही दे सकते हैं। अरे भाई, खेल शुरू हो चुका है। हॉकी हमारे हाथ में थी, हमने सोचा कि एक गोली कर दें। मजा आएगा। दिखाएं। एसपी साहब, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आज से मेरे दुश्मनों की लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो गया है। अच्छा, चलो ये जानकर खुशी हुई कि आपकी दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी है। चाहती हैं तो मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पर लिख दें। इनफैक्ट मैं आपको अपना घर का नंबर और एड्रेस भी दे देता हूं, ढूंढने में आसानी हो जाएगी। पता है, जब मैं ठान लेती हूँ ना तो बर्बाद करके ही दम लेती हूँ। आप मेरी जात से वाकिफ नहीं हैं अभी। वाकई मैं आपकी जात से वाकिफ नहीं हूं। मेरे लिए तो एक औरत मां होती है, मां, जिसके दिल में मां की ममता होती है। एक बहन होती है, बहन की अपनाइयत के साथ एक बेटी होती है जो खुशियां बांटती है, और एक बीवी होती है जो अपने शौहर से, अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है। लेकिन आप तो खुशी के बच्चे से उसका हक मरहूम करना चाहती है। मेरी नजर में तो आप एक औरत भी नहीं है। ले जा इसे।
छोड़ो। आज का दिन और तारीख नोट कर लो एसपी, क्योंकि आज से आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। मेरी बर्बादी के दिन बहुत पहले से शुरू हो गए थे। आप एक काम कीजिए, आप आज का दिन, आज की तारीख नोट कीजिए, क्योंकि यकीनन आज से आपकी बर्बादी शुरू हो रही है। अगर ये एक लफ्ज भी बोले ना तो मेरा हुक्म है कि ये कुछ भी बोलने के लायक ना रहे। अब ले जाओ इसे। एक मिनट एसपी, क्या आप मेरे अब्बू तक मेरी गिरफ्तारी की खबर पहुंचा सकते हैं? हाँ, पहुंचा सकते हैं, क्यों नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आप तो अमीर घराने से ताल्लुक रखती है ना, आपके घर में टीवी तो होगा। क्या मतलब? मतलब अभी तक आपके अब्बू ने आपकी गिरफ्तारी की खबर टेलीविजन पर यकीनन देख ली होगी। अब ले जाओ इसे। मैं खुद चली जाऊंगी। छोड़ो तुम मुझे। हाल में पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले नवाब वहीदुल्ला खान की बहू ज़ैनब खान दुरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में ज़ैनब ने एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को 5 लाख रुपये रिश्वत देने की कोशिश की और उसी डॉक्टर की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। नवाब वहीदुल्ला खान की बहू ज़ैनब की गिरफ्तारी से पार्टी में उनकी इमेज काफ़ी ख़राब हुई है। किस घर में लड़की दे दी आपने? मैं होता तो गोलियां चला देता। क्या कहूं, चाचा जान को तो खून ही ठंडा पड़ गया। अब जो कुछ करना है आप ही को करना है। मैं आपके साथ हूं, बस। गफूर, गाड़ी निकालो। ये हमारी बहू ज़ैनब की जमानत के कागजात हैं। निकालो। ज़ैनब खान दुरानी वल्द हसन रजा दुरानी को ले आओ। सर। मैंने तुम्हें कहा था ना एसपी कि तुम मुझे ज्यादा देर इस पुलिस स्टेशन में रोक नहीं पाओगे। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि नवाब साहब ने तुम्हारी जमानत करवा दी, वरना तुम जैसी औरत